हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में आप 2026 में आपके पर्सनल ईयर नंबर के अकॉर्डिंग क्या कुछ आ रहा है, इस चीज़ को हम जानेंगे। पर्सनल ईयर नंबर आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अपने पर्सनल ईयर नंबर को जैसे ही जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए पूरे वर्ष की एनर्जी कैसी रहने वाली है, कौन सा प्लैनेट उस समय आप पर रूल करेगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या रेमेडीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आप खुद को अलाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट के हिसाब से। हम अपनी एनर्जी को उस वर्ष के हिसाब से कैसे बैलेंस कर सकते हैं ताकि उस पर्सनल ईयर का हमें भरपूर लाभ मिल सके। यहाँ पर गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रत्येक वर्ष हर व्यक्ति का पर्सनल नंबर बदलता रहता है। मैं आपको इस वीडियो में अपना पर्सनल ईयर नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं इसके विषय में बताऊंगी, और बहुत इजी है, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, बहुत आराम से आप सीख लेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो जन्म है वो 21 नवंबर को हुआ है। ओके गाइस, 21 नवंबर को हुआ है और सन कोई भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति का हम पर्सनल ईयर 2026 के लिए कैसे निकालेंगे, इसकी विधि हमें जाननी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 प्लस नवंबर का जो महीना होता है वो 11वां महीना होता है, सबको पता है। उसके बाद हम लिखेंगे, चूंकि हम 2026 के लिए निकालने जा रहे हैं इसका पर्सनल ईयर नंबर, तो इसमें कि हम ये लास्ट की 2 डिजिट ही लेंगे, इस डिजिट से कोई मतलब नहीं, केवल 26 ही लेंगे। ओके गाइस, तो यहां पर हम 26 लिख देंगे और फिर हम लिखेंगे इसके बाद कि 2026 में 21 नवंबर को कौन सा दिन रहेगा। ओके गाइस, 21 नवंबर को 2026 में दिन क्या रहेगा। तो इसको आप यहाँ पे जाकर के नेट पे जाके देख सकते हैं। तो 21 नवंबर को 2026 में जो दिन रहेगा वो रहेगा सैटरडे का, और हर एक दिन को एक संख्या प्रदान की गई है। सैटरडे को संख्या 8 दी गई है। ओके गाइस, तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे, चूंकि 21 नवंबर को 2026 को सैटरडे है, तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे 8। अब इन सब चीजों को हम ऐड कर देंगे। आप देखिए 66 आ रहा है और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये 12 हो गया, और इसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे तो 3 आएगा। ओके गाइस, 1 प्लस 2, इसको एक बार चाहे आप इस तरह से फिर से लिख दिए, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ओके गाइस, तो ये जो 3 नंबर है ये इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर नंबर हो गया, पर्सनल ईयर नंबर हो गया। ओके गाइस, इस तरह से आप पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई है, और बहुत इजी है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना और अपने लव्ड वन का पर्सनल ईयर निकाल करके देख सकते हैं। गाइस, अब मैं बात करूंगी पर्सनल ईयर नंबर 1 की। तो पर्सनल ईयर तो आपको निकालना आ ही गया होगा। तो यहाँ पर अगर आप 2026 के लिए अपना पर्सनल ईयर देखने जा रहे हैं कि क्या कुछ देने वाला है, तो आपको पता ही है कि 2026 को अगर आप काउंट करें तो 10 आता है नंबर। 10 मीन्स 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2026 की भी एनर्जी 1 की है, यानी सूर्यदेव की एनर्जी है। साथ ही साथ आपका जो पर्सनल नंबर 1 आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए 2026 में जो सन की एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। 2 सूर्य की एनर्जी आपको प्राप्त होने जा रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिलने जा रही हैं एज ए गिफ्ट भगवान की ओर से। और इस साल की यानी 2026 की जो आपके लिए थीम रहने वाली है वो रहेगी, नंबर 1 आपके लिए पावरफुल बिगनिंग
न्यू बिगनिंग होगी। और नंबर 2 आपकी जो आइडेंटिटी है उसमें विशेष रूप से निखार आने वाला है। और तीसरी चीज़ जो है वो लीडरशिप क्वालिटी है। ये तीनों जो विशेषताएं हैं आपकी लाइफ में वो बहुत कमाल और धमाल मचाने वाली हैं, क्योंकि आप एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। इस साल यानी 2026 के लिए आपके लिए जो कीवर्ड्स रहेंगे वो नंबर 1 रहेगा न्यू स्टार्ट, कुछ आप नया स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 कीवर्ड्स आपके लिए रहने वाला है एक्शन मोड में आप आ जाएंगे और हर चीज़ को केवल प्लानिंग के रूप में ही नहीं रखेंगे, बल्कि आप उसके लिए एक्शन लेने में भी आप एनर्जी से भरपूर दिखाई देंगे। नंबर 3 जो कीवर्ड है आपके लिए रहने वाला है वो बोल्ड डिसीजंस का है, और आप अपने जो निर्णय हैं वो काफ़ी सोच समझ के और बड़े निर्णय लेने वाले हैं। नंबर 4 कीवर्ड रिकॉग्निशन, बहुत सी रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। आपका परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त रहेगा कि आप अपने काम के लिए पहचाने जाओगे। नंबर 5 जो आपके लिए कीवर्ड रहने वाला है वो आपका जो पर्सनल पावर है वो बढ़ने वाला है। आप अपनी पर्सनल पावर में आने वाले हो, काफ़ी पावरफुल व्यक्ति आप बनने वाले हो। अब गाइस मैं ये जानूंगी कि व्हाट इज एक्सपेक्ट इन 2026 फॉर पर्सनल नंबर 1। पर्सनल नंबर 1 के लोग 2026 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कुछ उनको मिलने वाला है? तो नंबर 1 पहली चीज़ आपको ये मिलने वाली है कि ये जो साल है पर्सनल नंबर 1 वालों के लिए, ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर के रूप में होगा। आपके लिए कुछ नया और कुछ पॉजिटिव बदलने वाला वर्ष साबित हो जाएगा आपके लिए। नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट आप कर सकते हैं, और आप आगे का कुछ नया स्टडी प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे आप अपने करियर में और वृद्धि कर सकें, अपने प्रोफेशन में और चमक ला सकें और निखार ला सकें। दूसरी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करेंगे 2026 में वो है पुराने जो डिलेज आपके रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। किसी चीज़ के लिए यदि आप सोच सोच कर परेशान थे कि आपका कोई पर्टिकुलर काम पूरा होगा या नहीं होगा, तो वो काम आपका इस साल यानी 2026 में कंप्लीट हो जाने वाला है। जो नंबर 3 जो एक्सपेक्टेशन आपकी रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि आपको उन लोगों का सपोर्ट मिलेगा जो आपकी लाइफ में एक इन्फ्लुएंसेबल रूप से काम करते हैं, चाहे वो आपके बॉस हो या आपके घर का कोई सपोर्टिव मेंबर हो। वो आपको मेंटोरशिप भी दे सकते हैं। आपके हार्ड वर्क को वो रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे, आपके वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। आपकी अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। वो चाहे घर की बात हो या कार की बात हो, हर चीज़ में आपको अपग्रेडेशन ही प्राप्त होने वाला है। आपकी इमेज में, आपके स्टेटस में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। 2026 एक न्यू इमेज आपके लिए बनाएगा, एक ऐसी इमेज जिसकी स्टेबिलिटी एंड बैलेंस भरपूर रहने वाला है। अब गाइस मैं ये देखूंगी कि पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों के लिए 2026 में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो पहला चैलेंज आपके लिए इस प्रकार हो सकता है कि फैमिली में, ऑफिस में, बॉस के साथ या कुलीग के साथ, अपने से बड़ों के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं। तो इसको ज़रा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और ऐसा हो सकता है कि आप उनके जो वर्क हैं वो आपको लगे कि ये कुछ स्लो स्पीड से काम कर रहे हैं या ये भरपूर प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में उनके प्रति झुंझलाहट की भावना ला सकते हैं, तो आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 2 चैलेंज आपके लिए इस प्रकार से होगा कि आप ईगो से बचने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए आपके पास डबल सन की एनर्जी आ जाएगी और आपको सफलता दर सफलता मिलती चली जाएगी, तो ईगो भी आ जाएगा। आप उससे बचने का प्रयास कीजिए। आप ये सोच सकते हैं कि अरे ये काम तो मैं कर ही लूँगा, और फिर जो है इस तरह से आप और कॉन्फिडेंट हो जाएं और इस तरह से ईगो आपके अंदर प्रवेश कर जाए, तो ईगो से आप बचने का प्रयास करिएगा। तीसरा जो चैलेंज है आपको फेस करना पड़ सकता है, आप अपने स्वभाव में डोमिनेटिंग स्थिति ना आने दें।
चौथा चैलेंज है, आप सफलता प्राप्त करने पर उसके आदी हो जाएंगे और स्वभाव में इम्पेशेंट आ जाने की संभावना है, क्योंकि आपको सफलता मिलती चली जाएगी तो आप इम्पेशेंट हो जाएंगे। अगर कहीं थोड़ा डिले हुआ या आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो आप इम्पेशेंट हो जाएंगे। तो अगर आप रिजल्ट आपके मुताबिक ना हुआ तो आप इम्पेशेंट होने से बचें और चीज़ों को थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करने की कोशिश करें। पांचवा जो चैलेंज आपके लिए रहने वाला है वो है आइज़ और हार्ट से रिलेटेड आपको कोई शिकायत हो सकती है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करेंगे और इम्पेशेंट हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि चीज़ें आपके हिसाब से क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो आपको हर हाल में अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। काम तो आप बेशक करें और वो आप करेंगे भी, बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ आप काम को प्रेफरेंस देने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने रिलैक्स होने की भी तरफ ध्यान दें। इसकी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो आराम भी चाहेगा। अब मैं आपके लिए रेमेडीज़ क्या होने वाली है 2026 के लिए। तो पहली जो रेमेडी आपके लिए रहेगी कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। आप अंधे लोगों को दान दें, किसी भी प्रकार का आप दान दें, उन्हें भोजन दें। दूसरी रेमेडी है आपके लिए, रोज भोजन के बाद आप एक हरी इलायची खाएं। तीसरी रेमेडी है, संडे को आप दलिया खाएं। चौथी रेमेडी, सूर्यदेव को आप रोज सुबह अर्घ्य दें। पांचवी जो रेमेडी है 2026 में हर अमावस्या पर आपको पूरे महीने का लक्ष्य सेट करना है। इससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आसानी से चले जाएंगे। आप अपने लक्ष्य को पहले लिखें, फिर इसे विजुअलाइज करें और एक महीने तक उस लक्ष्य पर आप काम करते रहें, उस लगातार उसको ऑब्जर्व भी करते रहें कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं, कितना काम अभी आपका हुआ, कितना बाकी है। इस तरह ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। अब मैं क्रिस्टल्स की बात करूंगी तो पहला क्रिस्टल आपके लिए सन स्टोन है। तो सन स्टोन की बॉल टेबल पर रखें या आप उसका ब्रेसलेट पहने। दूसरा जो आपके लिए है उपाय, वो गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तीसरा स्टोन है आपके लिए सिट्रीन ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। चौथा, सेलेनाइट लैंप या सेलेनाइट की बॉल आप अपने पास रखें इमोशनल हीलिंग के लिए। अब मैं आपके लिए कुछ अफर्मेशन बताऊंगी। इसको आपको किसी कागज पर लिख लेना है और उस शीशे पर पेस्ट कर दें जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। तो लिख करके आप शीशे पर पेस्ट कर दें और रोज सुबह उसको पढ़ें। अफर्मेशन इस प्रकार से है, आई एम द रेडियंट लाइट ऑफ द सन, ईच डे ऑफ 2026 आई बिगिन विथ करेज, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। I welcome success, abundance and recognition with humility and gratitude। तो ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल नंबर 1 के लिए पर्सनल नंबर 1 के लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय शिव शक्ति, जय माता की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है तो आप मून एनर्जी से कनेक्टेड हैं गाइज। 2026 के लिए अगर आप इसको ऐड करें 2 + 0 + 2 + 6 = 1 आया है। तो 2026 का जो साल है वो सूर्यदेव का साल है, क्योंकि नंबर 1 इसके एडिशन से प्राप्त होता है। तो नंबर 1 जो है वो सूर्यदेव को प्रदर्शित करता है। तो आपका जो पर्सनल नंबर है वो 2 है। तो आपका जो पर्सनल नंबर प्लस 2026 का सूर्यदेव का नंबर 1, वो कमाल का बैलेंस होने वाला है इस साल आपकी लाइफ में। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो है वो ब्लेंड कर रही है, यानी दो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं। तो आप एक से भले दो, यानी मिल करके अगर काम करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है इस साल, यानी 2026 में। अब मैं गाइस जानूंगी कि ये साल पर्सनल ईयर नंबर 2 वाले लोगों को क्या कुछ देने वाला है, तो आपके लिए क्या कीवर्ड्स रहेंगे। तो आपके लिए जो पहला कीवर्ड रहेगा वो रहेगा कोऑपरेशन। दूसरा कीवर्ड आपके लिए रहेगा पेशेंस। तीसरा रहेगा इमोशनल ग्रोथ। चौथा कीवर्ड आपके लिए रहेगा पार्टनरशिप। और पांचवा आपके लिए कीवर्ड रहेगा इनर पीस। तो गाइज ये पांचों जो कीवर्ड हैं इनको आप पूरे साल अपने दिमाग में बिठा करके रखें।
अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आप इनके हिसाब से काम करेंगे 2026 में, तो आप अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। अब मैं देखूंगी व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2026 फॉर पर्सनल नंबर 2 के लिए। तो पहली चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो है इमोशनल डेप्थ एंड कनेक्शन। गाइस, इस साल आपके लिए काफ़ी लाभकारी दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि इस साल आप भी नर्चर हो रहे हैं और दूसरे लोग भी आपकी बदौलत नर्चर हो रहे हैं। आप बहुत इंट्यूटिव फील करेंगे इस साल, यानी 2026 में आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रो करेगी और ग्लो भी करेगी। दूसरी जो एक्सपेक्टेशन आपकी 2026 में रहने वाली वो इस प्रकार से है कि आपका जो करियर है उसमें ग्रोथ आने वाली है। और इस साल आप काफ़ी ट्रांसफ़र भी देख सकते हैं। कुछ लोग सिटी में ट्रांसफ़र देखेंगे अपने लिए, कुछ लोग जॉब में ट्रांसफ़र देखेंगे अपने लिए, और कुछ लोग डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफ़र अपने लिए देख सकते हैं। और आप जो वर्क करेंगे वो टीम में वर्क करेंगे, कोलैबोरेशन में वर्क करेंगे, और कई लोग मिल करके जब आपके साथ एक साथ काम करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपके लिए तरक्की पाने के चांसेस हैं। मतलब आप अकेले का काम करना आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा जितना फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा कि आप टीम वर्क करें। फाइनेंसेस की बात की जाए तो इस साल आप लैंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर बात करें तो इस साल आप अपनी थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जाएंगे। आपकी इंट्यूटिवनेस काफ़ी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप काफ़ी मेडिटेशन वर्क करने लगें। आपका शौक अचानक से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसी संभावना भी दिखाई देती है। ट्रैवल की अगर बात करें तो आपके लिए ट्रैवल ट्रिप्स तो दिखाई दे रहे हैं गाइज, लेकिन आप सोलो ट्रिप्स पर कम ही दिख रहे हैं। आपकी जो ट्रिप्स है वो मुझे दिखाई दे रही है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, उसमें भी स्पिरिचुअल गेटवे जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उससे बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है और प्लस स्फूर्ति भी ज़्यादा आती है। इस तरह की फीलिंग्स आपको होने लगेगी। अब मैं गाइस बात करूंगी कि 2026 में आपके लिए चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सभी जो फीमेल्स हैं उनके साथ आप सम्मानजनक तरीके से व्यवहार रखें। ऐसा ना हो कि आप किसी का गुस्सा किसी पर निकाल दें। दूसरा, आपको जो ध्यान रखना है कि आप इमोशनली अनस्टेबल हो सकते हैं, तो चीज़ों पर थोड़ा सा आप गंभीरता से विचार करें, एकदम से फटाफट निर्णय ना लें, और एकदम से कोई चीज़ अगर देखें तो उसके लिए निगेटिव माइंडसेट ही ना बना लें, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ऐसा होता है कि दिखती कुछ और है और अंदर से कुछ और होती है। तो हर चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। अगली जो चैलेंज आपको करना पड़ सकता है वो एक चीज़ पर आप हर मंथ देखेंगे, जो कि आपकी लाइफ में आएगी आएगी ही आएगी, और वो होगी कि आपके दिल और दिमाग में लड़ाई खूब होगी। आपका दिल कुछ कहेगा करने के लिए और आपका दिमाग कुछ और करने के लिए कहेगा। तो इस अंतर्द्वंद में आपको जो निर्णय गाइस लेना है वो काफ़ी सोच समझ करके लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, तभी आप लाइफ में अपनी बैलेंस बना पाएंगे। अगला जो चैलेंज आपके लिए आ रहा है वो टेंशन के कारण आपकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है। आप मून स्टोन का ब्रेसलेट अगर धारण कर लें तो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए वो अच्छा काम करेगा। अब गाइज मैं आपके लिए रेमेडीज़ क्या रहने वाली हैं इस पर बात करूंगी। तो पहली रेमेडीज़ तो आपको ये करना है कि एक चांदी का ग्लास आपको ले करके और उसमें पानी भर के रखना है और रात में सिरहाने पर रख के सो जाना है। मतलब जब आप सोने लगें तो अपने सिरहाने चांदी के गिलास में पानी लें और सुबह बिना ब्रश किए हुए ही उस पानी को पी लें। दूसरी रेमेडी है सॉल्ट वाटर बाथ लें आप ट्वाइस इन ए वीक, कम से कम हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर लें।
नेक्स्ट आपके लिए रेमेडी है पीकॉक फेदर घर में रखें। अगली रेमेडी है नेचर के साथ आप अधिक से अधिक जुड़ें, उससे आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा। नंबर 4, रात में दूध और दही का सेवन कभी नहीं करें। नंबर 5, घर से बाहर निकलते समय आप अपने साथ पानी की एक बॉटल रखें और जब थोड़ा सा आपका जी थोड़ा सा चेंज होने लगे या कुछ अनइजीनेस फील होने लगे तो आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज़ नंबर 6, आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करें, स्पेशली माँ के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, चाहे वो आपकी अपनी माँ हो, चाहे माँ के समान कोई दूसरी स्त्री हो या आपकी अगर मेड भी माँ के समान है तो आप उनसे भी बहुत पोलाइटली बात करें। अगला जो आपके लिए हेडिंग रहने वाली है पर्सनल नंबर 2, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके लिए पर्सनल नंबर 2, नंबर 1 है आपको मून वाटर प्रिपेयर करें और उसे क्लिनजिंग में यूज़ करें। नंबर 2, किसी प्रकार के द्वंद्व का सामना हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल लें और स्थिति पर एकदम शांत मन से विचार करें। क्रिस्टल्स आपके लिए नंबर 1 रहने वाला है सेलेनाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट, और दूसरा जो क्रिस्टल आपके लिए रहने वाला है वो मून स्टार ब्रेसलेट। अब गाइज मैं आपको पावरफुल अफर्मेशन के बारे में बताऊंगी। इसे आप लिखकर शीशे पर चिपका दें और रोज सुबह आपको इसे पढ़ना है। और अफर्मेशन आपके लिए इस प्रकार से है, आई फ्लो विद द रिदम ऑफ द मून, माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, माई हार्ट इज पीसफुल एंड माई माइंड इज क्लियर, आई नर्चर अदर्स विद लव वाइल ऑनरिंग माई ओन लाइट एंड बाउंड्रीज। तो ये थी पर्सनल ईयर नंबर 2 वालों आपके लिए इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की, जय श्री शक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो पर्सनल ईयर नंबर 3 के व्यूअर्स, आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। 2026 अगर इसको आप ऐड करें तो 1 आता है जो कि सूर्य का साल बताया गया है। जुपिटर यानी गुरु और सूर्य दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी गिविंग प्लैनेट हैं और दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे के लिए काम करने की बात करते हैं। ये प्लैनेट सारे संसार के लिए काम करने की बात करते हैं। तो पर्सनल ईयर नंबर 3 के व्यूअर्स, आपके लिए 2026 में जो कीवर्ड्स रहने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला कीवर्ड नॉलेज, दूसरा कीवर्ड कम्युनिकेशन, तीसरा कीवर्ड क्रिएटिविटी, नंबर 4 प्रॉस्पेरिटी एंड नंबर 5 सेल्फ एक्सप्रेशन। गाइज ये वर्ष नॉलेज को लेकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि में बदलने वाला है आपके लिए। आप काफ़ी चीज़ें लर्न भी करेंगे, काफ़ी चीज़ें टीच भी करेंगे और आप काफ़ी चीज़ें इंस्पायर भी करेंगे। जुपिटर एज ए टीचर काम करेगा और सन एज ए लीडर आपके लिए काम करेगा। जब ये दोनों प्लैनेट जुड़ते हैं तो प्रोफेशनल ग्रोथ की ओर लाइफ जाती ही जाती है। ये टाइम आपके लिए स्टडी, टीचिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और कुछ नया क्रिएट करने का होगा। अगर आप बहुत समय से किसी टॉपिक पर कुछ लिखना चाह रहे थे और लिख नहीं पा रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो 2026 आपको उस फील्ड में विशेष उपलब्धि प्रदान करने वाला रहेगा। वेल्थ की बात की जाए तो आपको इस साल फाइनेंशियल गेन होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और लाइफ में कंफर्ट भी होगा। अब मैं आपके लिए 2026 में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इसको देखूंगी। तो चैलेंज नंबर 1, आप चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। ओवर कॉन्फिडेंट आप इस प्रकार से होंगे कि आप ये सोचेंगे कि मुझे सफलता तो मिल ही रही है, ये काम करूँगा या करूँगी तो भी सफल हुई, उससे उसमें भी सफल होंगी, इसलिए आप कई काम ले सकते हैं एक साथ अपने लिए। तो इस तरह के और कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना है। दूसरा जो आपके लिए चैलेंज हो सकता है वो इस प्रकार से है कि आप अपना फोकस कई स्थानों पर लगाने से बचें। देखिए, अगर आप कई स्थानों पर अपना फोकस लगाएंगे तो मानी हुई बात है कि आप अपना पूरा पूरा फोकस
किसी एक फील्ड पर नहीं दे पाएंगे, कुछ किसी में देंगे, कुछ परसेंट किसी पर देंगे, तो इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर बोझ लेने से बचें। नंबर 3 जो चैलेंज हो सकता है आपके लिए वो इस प्रकार से है कि किसी काम में डिलेज को लेकर के आप निराश हो सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। अगर आपने किसी काम का पूर्ण होने का, किसी प्रोजेक्ट के पूर्ण होने का कुछ समय आपके हिसाब से निश्चित हुआ है, अगर किसी कारणवश उसमें डिले हो रही है, तो उसको उसमें आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या आपको बहुत ज़्यादा क्रोध होने की जो संभावना है वो नहीं होनी चाहिए। आपको क्रोध में नहीं आना चाहिए, और अगर आप क्रोधित होंगे तो आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है, और झगड़ा होगा, बात बढ़ेगी, तो उसमें कुछ आप बोलेंगे, कुछ सामने वाला बोलेगा, तो इस तरह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं और निराश भी हो सकते हैं। तो चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आप अपना जो एटीट्यूड है वो पेशेंस वाला बना के रखिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपके लिए कुछ रेमेडीज़ है वो मैं बताना चाहूँगी। पहली रेमेडी आपके लिए इस प्रकार से है, पर्सनल ईयर नंबर 3 के व्यूअर्स, पहली रेमेडी आपके लिए इस प्रकार से है कि अपनी वर्किंग टेबल पर आपको पीले रंग का एक गुलदस्ता रखना चाहिए। नंबर 2, पीले चावल का भगवान विष्णु को आप भोग लगाएं। नंबर 3 रेमेडी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कम से कम प्रत्येक थर्सडे को तो ज़रूर पढ़ें। अगर रोज़ आप नहीं कर पा रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ये पाठ है, तो आप कम से कम थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को ज़रूर पढ़ें। नंबर 4 जो रेमेडी है आपके लिए, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए जो पिक्चर होती है उससे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगाएं, ताकि जितनी बार आप दिन में अपना मोबाइल यूज़ करें तो आपका जो दर्शन है, आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दर्शन प्राप्त हो सके। नंबर 5, दिन की शुरुआत आप 1 गिलास गर्म पानी पीकर करें। नंबर 6 रेमेडी, हो सके तो इस पानी में आप थोड़ी सी हल्दी भी डालकर पिएं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नंबर 7, हर शनिवार को आपको डॉग को फीड करना है। और नंबर 8वीं रेमेडी है, हफ्ते में एक दिन आपको उन लोगों से जुड़ना है जो मेंटरिंग का काम करते हों, टीचिंग का काम करते हों, या दूसरों को गाइड करने का काम करते हों। तो कम से कम एक दिन हफ्ते का आप ऐसा निकालिए कि आप उन लोगों से जुड़िए। अब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या आपके लिए होने वाली है इसके लिए मैं बात करूँगी। तो आपको हर न्यू मून पर अपने गोल को बड़ी क्लैरिटी से लिखना है, यानी आप लिखें कि अगले 15 दिनों में आपको क्या काम करना है और क्या क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। आप अपने गोल को लिखकर उसे फोल्ड करके किसी पिरामिड के नीचे रख सकते हैं, और पिरामिड किसी भी रंग का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप सिट्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं पिरामिड के लिए, क्लियर क्वार्ट्ज का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पिरामिड आप यूज़ कर सकते हैं। हर फुल मून पर आपने जो जो भी कुछ किया है उसे आप रिव्यू कर लें। डोनेशन में आप एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को डोनेट करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आपका जो भी स्किल है उससे संबंधित आप डोनेशन अगर करते हैं तो यूनिवर्स आपको भर भर के ब्लेसिंग देंगे, जिस भी फील्ड में आपको मास्टरी हासिल है। तो इस तरह से आपको यूनिवर्स की भरपूर ब्लेसिंग प्राप्त होने की पूरी संभावना है। अब मैं बात करूंगी माइंडसेट एंड सेल्फ डिसिप्लिन के विषय में। तो पहला नंबर है, आप जिस कार्य को शुरू करें उसे पूरा करने के बाद ही दूसरा कार्य स्टार्ट करें। किसी भी काम को आप आधा अधूरा छोड़ करके नहीं उठ जाएं कि चलो ये तो आधा हो ही गया है, ये तो पूरा हो ही जाएगा, चलो दूसरा शुरू करें। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा आपके लिए जो बात ध्यान रखनी है डिसिप्लिन की, वो इस प्रकार से, कुछ भी बोलने से पहले आप एक गहरी लंबी सांस लें, फिर उतनी ही गहरी लंबी सांस आपको बाहर की ओर भी छोड़नी है। यानी आपको एक गहरा इनहेल और एक गहरा एक्सहेल करना है। इससे आप काइंडनेस और सॉफ्टनेस से बात कर पाएंगे। ये आपकी इस साल की सुपर पावर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो नंबर है आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन का, वो है ह्यूमिलिटी। आपको मेंटेन करनी है।
आपके जो भी मेंटोर या टीचर या गाइड हों, उनकी और आपके बीच कभी किसी बात को लेकर के ईगो नहीं होनी चाहिए। आपके उनके बीच में ईगो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग जो है वो ब्लॉक होगी। क्योंकि जुपिटर सिंसियरिटी को महत्व देता है, प्राइड को बिल्कुल महत्व नहीं देता है। और इस साल आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 आया है, तो ध्यान रखना है आपको इस बात का। अब मैं क्रिस्टल्स की बात करूंगी, तो आपके लिए पहला जो क्रिस्टल है लाभदायक वो है सिट्रीन, दूसरा है कार्नेलियन, नंबर 3 है सेलेनाइट और नंबर 4 है एमेथिस्ट। अब गाइज मैं आपके लिए अफर्मेशन बताऊंगी। इस अफर्मेशन को आपको लिख कर शीशे पे चिपका दें और रोज़ सुबह उठ करके आपको इसको बोलना है जोर से। और वो अफर्मेशन इस प्रकार से है: आई एम गाइडेड बाय द विजडम ऑफ जुपिटर एंड द लाइट ऑफ सन। माई वर्ड्स इंस्पायर माई एक्शंस teach and my heart leads with purpose. I attract abundance, joy and recognition with gratitude and humility. तो ये थे पर्सनल नंबर 3 के व्यूवर्स आपके लिए इंस्ट्रक्शंस फॉर 2026। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की, जय शिव शक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो पर्सनालिटी नंबर 4 के व्यूवर्स। नंबर 4 राहु प्लैनेट की बात करता है, जिसे हम छाया ग्रह भी कहते हैं, इल्यूजन्स के लिए कहते हैं, हिडन पोटेंशियल के लिए कहते हैं। 2026 को ऐड करने पर 1 आता है, जो कि सूर्य देव का नंबर है। तो 2026 में राहु और सूर्य देव का कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या करने वाला है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस साल गाइस आपको आपकी ट्रू एबिलिटीज़ को बाहर निकालने का ये जो साल रहने वाला है। आपके अंदर जो भी हिडन एबिलिटी हैं, जो छुपी हुई हैं, अभी तक बाहर नहीं निकली हैं, वो बाहर आएंगी इस साल। यानी ये साल आपकी लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है। राहु बात करते हैं अननोन की, अनएक्सपेक्टेड की, और आपकी उस योग्यता की बात राहु करते हैं जो अभी तक बाहर नहीं दिखाई दी है। दूसरी ओर सूर्य जो बात करते हैं क्लैरिटी की, शाइन करने की, ब्राइटनेस की और करेज की। तो गाइज ये जो साल 2026 का आएगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब मैं जानूंगी कि पर्सनालिटी नंबर 4 वालों के लिए 2026 के लिए क्या कीवर्ड्स रहने वाले हैं। तो पहला कीवर्ड है आपके लिए फोकस, दूसरा कीवर्ड है सिस्टम्स, थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 4 ग्राउंडेड एम्बिशंस, नंबर 5 स्मार्ट रिस्क टेकिंग। इस पर्सनालिटी नंबर वालों के लिए चीज़ें सडन उनकी लाइफ में होगी, एकाएक आपके रास्ते में चेंज आएगा। ये चेंज कोई ऑफर हो सकता है, कोई कॉल हो सकती है, या अनएक्सपेक्टेड कहीं से कोई आपको फायदा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको अपनी थिंकिंग को क्विक रखना है। इस साल फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको अपनी प्रोग्रेस में शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। आपको चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ही मैनेज करना है। आपका एफर्ट्स ये नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें फटाफट चीज़ों को ख़त्म कर दो। तरीके से आपको करना है, ढंग से आपको चीज़ों को हैंडल करना है। इस साल आप एक नया घर खरीद सकते हैं, एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है। राहु जिस पर फोकस करते हैं वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है।
इस बात को गाइस आपको बहुत अच्छी तरह से माइंड में रखना है कि अगर आप परेशानी पर अपना फोकस बनाओगे तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। अगर आप ध्यान पर, मेडिटेशन पर अपना फोकस बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा, और यदि आप काम पर अपने फोकस बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ेगा। तो आपको मीनिंगफुल रहते हुए ही अपनी चीज़ों पर आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा, और इस साल आपको सारी फैसिलिटीज़ जो राहु से संबंधित आपको मिल रही है, आप उसका भरपूर एडवांटेज उठाने में समर्थ हो पाएंगे। करियर की बात करें तो रिलायबिलिटी पर आपको फोकस करना है, पॉसिबल प्रमोशन पे, लीडरशिप रोल्स पर फोकस करना है। रिलेशनशिप की बात करें तो आपको गाइज ये लगेगा कि ये साल स्टेबिलिटी का साल है। आप अपने पार्टनर के इमोशंस को समझ पाएंगे और आपको ये लगेगा कि चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मैनेज हो रही हैं। फाइनेंसेस की बात करें तो आपको अपने बजट के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पर नहीं करनी है, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इस साल आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो जरूर आपका ध्यान उधर जाएगा। आपके अंदर रियलाइजेशन होगा चीज़ों को लेकर के। अब मैं गाइस देखूंगी कि आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस 2026 में आने वाले हैं। तो पहला जो नंबर है वो ये बता रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे और अपलिफ्टिंग भी आपकी होगी। सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। नंबर 2, कुछ गॉसिप्स भी आपके संबंध में हो सकती है। नंबर 3, आपका फोकस भटकने की संभावना दिखाई दे रही है। इम्पेशेंट होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। और गाइस जब ऐसा हो तो आप डीप ब्रीदिंग करें और मेडिटेशन करें। नंबर 5, आप इम्पल्सिव हो सकते हो। राहु चकाचौंध वाली चीज़ों पर जाते हैं जिससे आप गुमराह भी हो सकते हो, तो इससे आपको बचना है। नंबर 6, डॉक्यूमेंट्स की हैंडलिंग आपको काफ़ी ध्यान से करनी है। पढ़ के ही तभी आप कहीं पर साइन करें। कहीं पर भी बस खाली ये न सोच करके ना करें कि आपके किसी परिचित ने आपको बोल दिया है तो आपको बिना पढ़े ही उस पर साइन करना है। ये सब आपको नहीं करना है। बड़े ही ध्यान से आप डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ें और तभी उस पर साइन करें। नंबर 7, बाउंड्रीज पर आपको ट्रस्ट करना है। ये बाउंड्री किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। अब गाइस मैं आपके लिए क्या रेमेडीज़ रहने वाली हैं 2026 में, इस पर बात करूंगी। तो पहली रेमेडी है आपके लिए कि 5 पान के पत्ते लें और 5 कोई भी लड्डू लें, किसी भी प्रकार के लड्डू लें, और उसे गणेश जी के मंदिर में जाएं और उनके ऊपर चढ़ा दें, उन्हें अर्पित करें और श्रद्धा से वहाँ पर बैठकर या अपने घर पर आकर के 108 बार ओम गंग गणपतिये नमः ये आप जाप करें। दूसरी रेमेडी आपके लिए है कि सुबह आप जल्दी उठें और कोशिश करें कि सनराइज के साथ आप 10 मिनट्स प्रतिदिन बिताएं और अनुलोम विलोम भी डेली आप करें। अगली रेमेडी आपके लिए है, एरोगेंट आपको नहीं होना है। आपको अपने ऊपर ईगो नहीं हावी होने देना है। नेक्स्ट रेमेडी आपके लिए है, हर शनिवार काले तिल का आप दान करें, सरसों के तेल का दान करें। अगर धूप में आप निकले तो सिर को कवर करके ही निकलें। नंबर 4, एक डायरी में शॉर्ट टर्म गोल आप लिखें और प्रत्येक हफ्ते आपको इस डायरी को रिविजिट करना है कि क्या आपने जो काम उस हफ्ते के लिए लिखा था वो पूरा हुआ या नहीं। इसको आपको ध्यान से समझना है। नंबर 5, आपको रूट वेजिटेबल को अधिक यूज़ करना है अपने भोजन में,
जैसे गाजर, पोटैटो, बीट रूट इत्यादि। नंबर 6, फ्राइडे को आपको प्रत्येक फ्राइडे को आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी है और पूजा में उन्हें वाइट फ्लावर्स अर्पित करना है। अब गाइज मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। तो पहली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके लिए है कि आप ओम सूर्याय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें। दूसरा है सूर्य देव को अर्घ्य दें सुबह सुबह। नेक्स्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि दीप जलाकर पूजा करें और कपूर नित्य जलाएं। दीप भी जलाएं और कपूर भी रोज जलाएं अपने घर में। अब मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या क्रिस्टल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो पहला क्रिस्टल है हेमाटाइट, दूसरा है पायराइट और तीसरा है सनस्टोन। अब गाइज मैं आपसे बात करूंगी आपके लिए क्या अफर्मेशन 2026 में रहने वाले हैं। तो आप जो अफर्मेशन बताई जा रही है उसे आप लिख लें और शीशे पर पेस्ट कर दें, चिपका दें शीशे के ऊपर। और प्रतिदिन जब आप सो करके उठें तो शीशे में अपना मुंह देखते हुए रोज सुबह आप इसे पढ़ें, जो अफर्मेशन मैं बताने जा रही हूँ। आपको अफर्मेशन में बोलना है, आई बिल्ट माई ड्रीम्स विद पेशेंस एंड पर्पस। ईच स्टेप आई टेक इज गार्डेड बाय द सन्स क्लैरिटी एंड राहुल्स विजडम। आई एम ग्राउंडेड, फोकस्ड एंड डिवाइनली सपोर्टेड। तो ये थे गाइज आपके लिए पर्सनल ईयर नंबर 4 वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस फॉर 2026। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो पर्सनल ईयर नंबर 5 के व्यूवर्स, 2026 में आपका तो जैकपॉट लगने वाला है। आप बुध ग्रह से गवर्नड हैं और 2026 में आपकी जो थीम रहने वाली है वो रहने वाली है नंबर 1 फ्रीडम, नंबर 2 कम्युनिकेशन एंड नंबर 3 एक्सप्लोरेशन। ये नंबर यानी पर्सनल ईयर नंबर 5 के जो लोग हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। You will get a lot of wealth opportunities this year because both the numbers are aligned. Universal number 1 and 5, both the numbers are aligned. यूनिवर्सल नंबर 1 जो आया है वो 2026 के जोड़ने पर आया है और नंबर 5 तो आपका पर्सनल ईयर नंबर जो है वो सभी ग्रहों से मित्रता रखता है। तो इस साल आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे। आप अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप करेंगे। आप इस साल अपने आप को किसी भी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट ना करें। अगर आपका प्लान फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाने का है तो आप जाएं ज़रूर। इस साल आप जितना अधिक फ्रेंड्स के साथ बिताएंगे और जितना अधिक म्यूज़िक से कनेक्टेड रहेंगे तो उतना ही अधिक ये साल आपको मेंटल पीस प्रदान करने वाला साबित होगा। अब गाइज मैं बात करूंगी कि पर्सनल ईयर नंबर 5 के लोगों के लिए 2026 में क्या कीवर्ड्स रहने वाले हैं। तो आपके लिए जो कीवर्ड्स रहने वाले हैं वो है नंबर 1 चेंज का, नंबर 2 एक्सप्रेशन का, नंबर 3 एक्सपेंशन का, नंबर 4 क्यूरियोसिटी एंड नंबर 5 मोमेंट्स। ये पांचों 2026 में आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इस साल आपको बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस होंगे गाइज, न्यू लर्निंग होगी आपकी, बहुत सारी नेटवर्किंग विद पीपल आपके साथ होगी और एक्साइटमेंट भी आपको काफ़ी रहेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। तो एक्साइटमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों को गाइस साथ में लेकर के ही आपको चलना है और साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेट भी करना है और अपनी रिसर्च को भी बढ़ाए रखना है।
अब मैं देखूंगी गाइज कि 2026 में इस पर्सनल ईयर नंबर वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। तो आपकी जो पहली एक्सपेक्टेशन है वो है चेंज, और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस, जिस ढर्रे पे आपका जीवन चल रहा था, तो अब उस ढर्रे में चेंज आएगा। आप 2026 वाले साल में एक क्रिएटर की दुनिया में कदम रखेंगे। करियर की बात करें तो आपको मनोवांछित जॉब मिलने की संभावना मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपके करियर में शिफ्ट नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में आप अपग्रेड हो गए, प्रमोशन हो सकता है आपका, और कुछ नया आपको जॉब मिल सकता है, कुछ नया रोल आपको मिल सकता है, कुछ नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। नई चीज़ों की आप ओपनिंग कर सकते हैं। आपको लगेगा कि क्या ये भी चीज़ें मेरे रास्ते में मेरे लिए खुल सकते हैं, ये रास्ता भी मेरे लिए हो सकता है। इस तरह से आप के लिए इतने ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलेंगे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं गाइस, तो इस साल आपके विदेश जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जिनका बिजनेस अभी तक नहीं चल रहा था, ठप पड़ा था, या बिल्कुल एकदम नाम मात्र का चल रहा था, बड़ी मुश्किल से बिजनेस चल रहा था, तो अब उनका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। रिश्तों की अगर बात करें गाइस, तो जो लोग कार्मिक रिश्ते में हैं उनका डाइवर्स हो जाएगा, क्योंकि जिस रिश्ते को चलना ही नहीं है तो उस रिश्ते का अलग होना ही सही रहेगा। रिश्तों में आप ज़्यादा फन एलिमेंट ऐड करते हुए पाएंगे अपने आप को। आप स्पॉन्टेनियसली अपने आप को कनेक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि सुपरफिशियलिटी नहीं है। जब जब कभी ढलने लगो सुपरफिशियलिटी की तरफ, तो आप अपने आप को ऑथेंटिक जोन में वापस ले आओ, क्योंकि वही आपकी रियल पहचान होगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी। जिनको बेबी चाहिए तो वो संतान प्राप्ति करेंगे। अब फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ टिप्स चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स मैं देती हूँ। नंबर 1, गाय की आपको सेवा करना है, जिससे आपके फाइनेंसेस में काफ़ी बढ़ोतरी की संभावना होगी। गाजर, टमाटर, आलू जो कि गाय सड़क पर घूम रही है उसे आप खिलाएं। पली हुई गाय को आपको नहीं खिलाना है, उन्हें तो अपने आप ही खाने का सामान मिल जा रहा है। जो गाय सड़क पर घूम रही है उन्हें आपको फीड करना है। तो इससे आपका मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। मनी फ्लो आपका अच्छा रहने वाला है, और आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आएंगे। उनकी सहायता से आप मनी जनरेट करने में सफल रहोगे। न्यू वेंचर्स भी होंगे, और आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप ये सोचेंगे कि चलो पैसा आ रहा है तो खूब खर्च भी करो, तो खर्च पर आपको थोड़ा लगाम लगानी है। स्पिरिचुअलिटी की बात अगर करें तो आपका वर्क फन के साथ होगा। अगर आप किसी ट्रिप पर जाएं तो वहाँ पर आप वर्क और फन, मतलब किसी ट्रिप पर जाकर आप अपना कार्य तो करें ही साथ आप नेचर से कांटेक्ट में आएंगे, तो इस कारण से आपका वर्क अच्छे ढंग से हो जाएगा, क्योंकि इस स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और आपका वर्क इसलिए कायदे से हो जाएगा, ढंग से हो जाएगा, बहुत फ्री माइंड से हो जाएगा, क्योंकि ट्रिप पर आपको प्लेजर मिलेगा, टेंशन में आप नहीं रहेंगे, फ्री मोड्स में काम करेंगे, तो ये सारे लाभ आपको मिलते रहेंगे। तो आप अपना वर्क विदाउट टेंशन समाप्त कर लेंगे। नेचर के कांटेक्ट में आप ट्रिप पर जाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफ़ी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो सब कुछ हो जाएगा। अब मैं बात करूंगी कि आप 2026 में क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे। तो आपकी राशि में गाइस बुधादित्य योग बनेगा, जिसकी वजह से आप रेस्टलेस महसूस करेंगे।
क्योंकि आप काफ़ी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि बुधादित्य योग आपके लिए फ़ायदा तो बहुत करेगा, एनर्जी भी काफ़ी जनरेट करेगा। तो आप सोचेंगे कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। इस तरह से आप मोर देन वन वर्क में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए चैलेंजेस दिखाई दे रहा है मुझे, वो ओवर टॉकिंग से बचे रहना है आपको। नंबर 3 चैलेंज है, आप अपनी चीज़ों के बारे में लोगों से पहले से ही ना बोलें, अपनी प्लानिंग को पहले ही ना ओपन कर दें, क्योंकि आपके आइडियाज़ को दूसरे लोग चुरा कर उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगला आपका चैलेंज ये हो सकता है कि हेल्थ वाइज आप कुछ टेंशन में आ सकते हैं, गले से संबंधित या कोई डाइजेस्टिव इशू आपको हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। तो आप अपने खाने पीने और सोने का ध्यान विशेष रूप से आप रखिए। आप नेक्स्ट जो चैलेंज का सामना कर सकते हैं वो इस प्रकार से है कि वर्क में आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने से बचें। आप उतना ही कार्य करें जितना कार्य करने की क्षमता आपकी बॉडी में है। आप ये ना सोचें कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, कई काम एक साथ निपटाने की कोशिश ना करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होगी। रेमेडीज़ आपके लिए, पहली है पानी के घड़े में आप तुलसी डालें और फिर उस जल को पिया करें। दूसरी रेमेडी है आप तुलसी माता की पूजा करें। बुधवार को मूंग की दाल साबुत और अमरूद खाएं। अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, मतलब जो आप फ़ोन देखते हैं या मान लीजिए आप कंप्यूटर पर बैठते हैं तो वो थोड़ा कम करें। सुबह 1 घंटे आप बिल्कुल ना यूज़ करें और सोने से 1 घंटा पहले आप स्क्रीन को ना यूज़ करें। आपके लिए अफर्मेशन के लिए बताया जा रहा है कि हो पोनो पोनो प्रेयर है, उसको आप यूज़ करें अपने लिए अफर्मेशन के लिए। और ये जो प्रेयर है वो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए आप नंबर 1 ओम बूम बुधाय नमः, इसका जाप करें 108 बार, या हरे रंग का रुमाल अपने साथ हमेशा रखें। ओम बूम बुधाय नमः का आप जाप करें और दूसरा हरे रंग का एक रुमाल अपने साथ हमेशा रखें। क्रिस्टल्स के बारे में आपको अगर बात करनी है तो ग्रीन एवेंचुरिन जो क्रिस्टल है वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, और दूसरा जो क्रिस्टल आपके लिए लाभदायक है वो है सिट्रिन का। तो ये गाइस आपके थी पर्सनालिटी ईयर नंबर 5 के लोगों के लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की, जय शिव शक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो पर्सनल ईयर नंबर 6 के व्यूवर्स, आपका रूलिंग प्लैनेट शुक्र है जो कि लव का साइन है, ब्यूटी का साइन है, लग्जरी का साइन है, हार्मनी एंड रिलेशनशिप का साइन है। आपके लिए 2026 के लिए 5 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है फैमिली एंड रिलेशनशिप। ये इस साल यानी 2026 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा कीवर्ड आपके लिए है सेल्फ केयर, आप अपनी काफ़ी करने वाले हैं 2026 में। तीसरा आपके लिए कीवर्ड है इमोशनली मेच्योर, आप अपने आप को काफ़ी इमोशनली मेच्योर पाएंगे। नंबर 4 है कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी, इसके साथ आप काम करेंगे। एंड नंबर 5 है घर, ब्यूटी एंड कंफर्ट की तरफ एडिशनल आप ध्यान देने वाले हैं। अब गाइस मैं देखूंगी कि इस पर्सनालिटी नंबर के लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है 2026 में। तो हर चीज़ में आप सक्सेस प्राप्त करने जा रहे हो 2026 में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ऐसा साल है जो आपको इमोशनल हार्मनी दे, नर्चरिंग एनर्जी दे, आपको सेटिस्फैक्शन दे। इस साल आपकी शादी हो सकती है या रिश्ता पक्का हो सकता है,
या आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हो। एक न्यू बॉर्न बेबी आपके घर में आ सकता है। एक नए स्थान पर आप जा सकते हो, एक नया घर खरीद सकते हो। आप अपनी सोल के रियल पर्पस के साथ जुड़ भी सकते हो। बहुत सारी पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज को आप फॉरगिव कर पाओगे। आप अपने रिश्तों में नर्चरिंग ऐड ऑन कर पाओगे। आप अपने लव्ड वन के साथ दोबारा कनेक्शन में भी आ सकते हो। इसकी भी संभावना है 2026 में। उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। इसके साथ ही आपके मन में दूसरे व्यक्तियों की मदद करने की भावना भी जागृत होगी। जिनको आपकी जिस तरीके की मदद की ज़रूरत होगी, आपका प्रयास यही रहने वाला है कि आप उनकी अपने भरसक मदद कर सकें। अब गाइस मैं ये देखूंगी कि 2026 में आपके जो पर्सनल ईयर नंबर हैं 6 के लोग, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना है। तो पहला चैलेंज आपके लाइफ में आ सकता है कि आपको चीज़ों में सडन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। आप ये ना सोचें कि कोई चीज़ एकदम से आपको मिल जाएगी, ऐसा ना सोचें। दूसरा, आपको दूसरों की तुलना अपने से नहीं करनी है कि वो देखो वो तो इतने दिन से ये काम कर रहा था, वो सफल हो गया, मैं अभी तक क्यों नहीं सफल हुआ या क्यों नहीं सफल हुई। ये सब आपको नहीं तुलना करनी है। उनका कर्मा उनके साथ है, आपका कर्मा आपके साथ है। नंबर 3, आपको गिविंग तो बनना है, लेकिन आपको ओवर गिविंग से बचना है। नेक्स्ट जो चैलेंज आपके लाइफ में आ सकता है कि आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में उलझ करके आप अपनी हेल्थ और साथ ही साथ अपनी फिटनेस पर कम ध्यान देने की कोशिश कर सकते हैं। चीज़ों में उलझ कर इतना अपने आप को उलझा लें, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला जो चैलेंज आपके लिए आ सकता है वो पेशेंस आपको रखना है और चीज़ों में जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचें। मान लीजिए कोई आपके पास किसी ने कुछ भी नमक मिर्च लगा करके कोई इन्फॉर्मेशन दे दी और आपने जल्दी से निर्णय कर डाला कि अच्छा ऐसा है तो लो इसका रिजल्ट ये ले लो। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचाना है अपने आप को। अब मैं गाइस देखूंगी कि आपके लिए क्या रेमेडीज़ है 2026 के लिए। तो पहली रेमेडीज़ आपके लिए इस प्रकार की है कि कोई भी वाइट चीज़ जैसे रसगुल्ला आपको लेकर के शाम के समय छोटे बच्चों को खिलाना है, और हो सके तो आप मेड को भी खिला दें। नंबर 2, आप कोशिश करें कि फ्राइडे को वाइट फ्लावर से अपने घर को सजाएं। नंबर 3, माता की आराधना करें। नंबर 4, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। नंबर 5, हल्के रंग के वस्त्र पहने। नंबर 6, घर को साफ सुथरा रखें। नंबर 7, रोज वाटर से एटमॉस्फियर को आप फ्रेश रखें अपने घर का। नंबर 8, बेडरूम में आर्गुमेंट्स को अवॉइड करें। नंबर 9, योगा करें और अपने चक्रास पर भी वर्क करें। नंबर 10, सेल्फ लव करें। एंड नंबर 11, गौ माता की सेवा ज़रूर करें। आपके लिए जो क्रिस्टल्स है जो आपकी मदद करेगा गाइज, वो है रोज क्वार्ट्स और दूसरा है मून स्टोन। अब गाइज मैं आपके लिए अफर्मेशन बताऊंगी जो आपको लिख लेना है और मिरर पर उसको चिपका देना है और रोज सुबह आपको उसे पढ़ना है। आपको अफर्मेशन इस प्रकार करना है: आई एम लव, आई रेडिएट पीस, आई अट्रैक्ट हार्मनी इन ऑल फॉर्म्स, माई हार्ट इज ओपन, माई होम इज ब्लेस्ड एंड माई रिलेशनशिप फ्लो विद इज ग्रेस एंड डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। तो ये थी आपके लिए वीडियो पर्सनल ईयर नंबर 6 के लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की, जय शिव शक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो पर्सनल ईयर नंबर 7 के व्यूवर्स,
7 नंबर एक बहुत ब्यूटीफुल नंबर है क्योंकि ये केतु देव से कनेक्टेड होता है। यही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको डिटैचमेंट सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, इनर विजडम सिखाता है और आपको डिवाइन रियलाइजेशन सिखाता है। ये सारी चीज़ें कोई और प्लैनेट गाइस नहीं सिखाता, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है। 2026 सूर्यदेव का वर्ष है, अर्थात 1 संख्या से ये डिनोट हो रहा है। तो केतु और सूर्यदेव का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन गाइस घबराने की कोई बात नहीं है। हमें सेल्फ अवेयरनेस तभी होती है जब हम बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर की दुनिया में जाते हैं, तभी जाकर हम सेल्फ अवेयर होते हैं, वरना बाहर की दुनिया की चकाचौंध हमें गुमराह करके ही रखती है। अब गाइस मैं देखूंगी कि पर्सनल ईयर नंबर 7 वालों के लिए 2026 के लिए क्या कीवर्ड्स हैं। तो पहला कीवर्ड है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, जो कि बता रहा है कि आपकी इस साल स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ों को आपको रियलाइजेशन होगा इस साल में, यानी 2026 में, जो कि सेल्फ रिलेटेड से होगा। तीसरी जो कीवर्ड है वो मेंटल फोकस की है, आपका कमाल मेंटल फोकस में बढ़ने वाला है। नंबर 4 इंट्यूटिव लर्निंग, आप इंट्यूटिवली कुछ लर्न करोगे, आपको लगेगा कि मेरी इंट्यूशन कैसे काम करने लगी, मेरी मेडिटेशन कैसे काम करने लगी, अचानक से मेरा ध्यान बहुत सारी चीज़ों में कैसे लगने लगा, ये सारी चीज़ें आप सोचने लगोगे। नंबर 5 है बहुत सारी चीज़ों से आप डिटैच्ड हो जाएंगे और खुद में बहुत अच्छा फील करेंगे डिटैच होके। अब गाइस मैं देखूंगी कि क्या एक्सपेक्टेशन है इस नंबर की 2026 में। तो पहला जो एक्सपेक्टेशन है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। नंबर 2 इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी है। अगर आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एनर्जी प्रैक्टिशनर हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आप देखेंगे कि आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं और अधिक कोर्सेस करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। आपका दिमाग बहुत अधिक काम करने लगेगा और आपका जो माइंड है वो बहुत अधिक एक्टिव हो जाएगा। आप हर चीज़ में वाई दिस वाई दैट ये क्वेश्चन काफ़ी करने लगेंगे और उनके आंसर्स पाने के लिए आप रिसर्च वर्क भी करेंगे। आप किसी स्पिरिचुअल टीचर से इस साल कनेक्ट हो सकते हो, किसी गुरु की शरण में जा सकते हो। आपकी सोशल लाइफ कम हो जाएगी। साल का अंत होते होते आप विजडम से गाइस भर जाओगे। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कमाल की हो जाएगी और क्लैरिटी से भर जाएगी। अब गाइस मैं देखूंगी कि चैलेंजेस क्या आपके लिए 2026 में आने वाले हैं। तो पहला चैलेंज आपको ये लगेगा कि आप अकेलेपन की फीलिंग्स आपको महसूस करेगी, आप अकेलापन महसूस करेंगे अपनी फीलिंग्स में। नंबर 2 बहुत डिटैच्ड आप फील करोगे। नंबर 3 ओवर थिंकिंग कर सकते हो। नंबर 4 मेंटली आप एग्जॉस्ट फील करोगे, बहुत ज़्यादा उघेड़ बुन में रहने पर ही ऐसा होगा। नंबर 5 धन प्राप्त करने की गति आपकी धीमी हो जाएगी थोड़ी। और नंबर 6 आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, आपको ग्राउंडेड ही रहना है।
अब गाइस मैं देखूंगी आपके लिए रेमेडीज़ क्या है 2026 के लिए। तो पहली रेमेडी है आपके लिए 108 बार आप ओम केतवे नमः का जाप करें। नंबर 2, किसी आश्रम में आप चुपचाप जा सकते हो, वहाँ जाकर आप रिचार्ज हो जाओगे। नंबर 3, नारियल को गणेश जी को अर्पण करें। नंबर 4, चतुर्थी का व्रत रखें। नंबर 5, सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए भगवान को आपको। नंबर 6, रोज़ 10 मिनट्स मेडिटेशन ज़रूर करना है चाहिए आपको। नंबर 7, सोशल इंटरेक्शन को आपको फोर्स नहीं करना है। फॉरगिवनेस को आपको प्रैक्टिस में लाना है। नंबर 8, अपनी स्लीप के पैटर्न को प्रॉपर रूटीन में गाइस आपको लाना है। एक निश्चित टाइम बनाना है हर चीज़ का। और अगला जो आपके लिए रेमेडी है वो है डॉग, क्रो और बर्ड्स को आपको खाना ज़रूर खिलाना है उनको। अब मैं क्रिस्टल्स आपके लिए क्या लाभदायक रहने वाले हैं उसकी बात करूंगी। तो पहला क्रिस्टल है कैट्स आई ब्रेसलेट। नंबर 2, लेब्रोडोराइट पेंडेंट आपके लिए लाभदायक होगा। अब गाइस मैं अफर्मेशन की बात करूंगी। ये अफर्मेशन जो मैं बताने जा रही हूँ आपको लिखकर एक मिरर पर पेस्ट कर देना है और रोज़ सुबह उसे पढ़ना है। और आपके लिए जो अफर्मेशन है वो इस प्रकार से है, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड डीपली कनेक्टेड टू माई इनर ट्रूथ। ईच चैलेंज ब्रिंग्स मी क्लोजर टू पीस, ईच साइलेंस रिवील्स विजडम एंड आई ट्रस्ट द यूनिवर्स परफेक्ट प्लान फॉर माई ग्रोथ। तो गाइज ये थी नंबर 7 वालों के लिए रीडिंग फॉर 2026 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की, जय शिव शक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो पर्सनल ईयर नंबर 8 के मेरे व्यूअर्स, आपका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न। ये प्लैनेट डिसिप्लिन की बात करता है, कर्म की बात करता है, स्ट्रक्चर की बात करता है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है। ये वर्ष आपके लिए गाइज हार्ड वर्क का है, मटेरियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हार्ड वर्क करने का ये वर्ष रहने वाला है 2026। अब गाइज मैं देखूंगी 2026 के लिए आपके लिए क्या कीवर्ड्स रहने वाले हैं। तो आपके लिए पहला कीवर्ड रहेगा कर्मा एंड रिवार्ड्स। नंबर 2, लीडरशिप। नंबर 3, मटेरियल ग्रोथ। नंबर 4, इंटीग्रिटी एंड बैलेंस। एंड नंबर 5, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो अब मैं आगे देखूंगी गाइस कि मेरे पर्सनल ईयर नंबर 8 के जो व्यूवर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 के लिए। तो पहला है, आपने जो बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो आपके आगे शनिदेव जरूर अच्छा फल लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो कर्म के दाता ही हैं, न्याय के दाता ही हैं, न्याय संगत ही सब कर्म करते हैं। मटेरियल ग्रोथ आपकी होगी अगर आपने अच्छे कर्मास किए हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी आपकी लाइफ में। आपको बहुत पावरफुल फील होगा, बहुत डिटर्मिन्ड फील होगा। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहेंगे। मेहनत से आप अपने काम को अंजाम देंगे। साल के मिडिल आते आते तक गाइस आपको विजिबल राइज नजर आएगा। आपके स्टेटस में, आपके रिकॉग्निशन में, आपकी अथॉरिटी में आपको लगेगा वाह क्या बढ़िया साल है ये। अब गाइस मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस 2026 में आने वाले हैं। तो पहला चैलेंज जो है वो इस प्रकार से है कि आपकी ईगो का टेस्ट हो सकता है, आपके पेशेंस का टेस्ट हो सकता है। नंबर 2, आपको आउटकम्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहना है गाइज। नंबर 3, लीडरशिप से संबंधित चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि कल तक तो बॉस बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, आज इन्हें क्या हो गया है। नंबर 4 चैलेंज,
आपको हेल्थ को लेकर चिंता बढ़ सकती है आपकी। नंबर 5, आपकी दिनचर्या काफ़ी बैलेंस तरीके से आपको रखनी चाहिए। आपको समय से उठना, समय से सोना और समय से खाना, ये सारी चीज़ें आपको समय से ही कार्य करना पड़ेगा। अब मैं आपके लिए 2026 में आपको क्या रेमेडीज़ लेनी है आप अपने लिए। पहला है, शनि चालीसा का आपको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। नंबर 2, शनिवार को किसी गरीब को कुछ दान दें। नंबर 3, किसी भी जो सड़क का एनिमल है उसको फीड करें। नंबर 4, हर हफ्ते आप मंदिर जाया करें। नंबर 5, सिंपल सादा आप भोजन करें और गरिष्ठ भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। नंबर 6, सी सॉल्ट से आप स्नान करें। नंबर 7, सुबह की सूर्यदेव की किरणें आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगी। नंबर 8, मनी को हमेशा आप एक टूल की तरह यूज़ करें, एक एनर्जी की तरह यूज़ करें, रिवार्ड की तरह नहीं। नंबर 9, जब आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो 3 बार गहरी सांस लें और कहें, आई एम रेस्पॉन्डिंग विद पेशेंस एंड विजडम। ये आपको लाइन जब आप बोलेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ नंबर 10, आप ग्रैटिट्यूड जरूर किया करें। नंबर 11, आपको अपने मंदिर में एक गुल्लक रखना है और पूरे वर्ष डेली उसमें कुछ पैसे आप डालते रहें। साल के अंत में उस गुल्लक के सारे पैसे निकाल करके आप किसी गरीब को दान कर दिया करें। क्रिस्टल्स 2 आपके लिए बोले जा रहे हैं। पहला है एमेथिस्ट क्रिस्टल, जो है उसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, और दूसरा पायराइट। पायराइट को आप एज इट इज़ ही रखें उसका सामने अपनी टेबल पर। अब गाइज मैं आपके लिए अफर्मेशन बताऊंगी जो आपको रोज करनी है, और इस अफर्मेशन को आप एक कागज़ पर लिख लें और मिरर पर चिपका दें। रोज़ सुबह जब आप सो करके उठें तो आपको इसे रोज प्रतिदिन बोलना है, सुबह सुबह सो के उठने के बाद। और ये अफर्मेशन इस प्रकार से है, आई, उसके बाद अपना नाम, जो भी नाम आपका है वो बोलें। आई, नेम ऑफ द पर्सन। I honor my efforts. I respect my karma. My success is steady. My integrity is unshakable. I lead with patience, serve with humanity, and create with divine purpose. ये आपको अफर्मेशन डेली करना है। इसको आप लिख करके पेस्ट कर दें शीशे के सामने, और रोज़ सुबह खड़े होकर के आपको इसको बोलना है। तो ये थी पर्सनल ईयर नंबर 8 के लोगों की बात। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की, जय शिव शक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो पर्सनल ईयर नंबर 9 के मेरे व्यूवर्स, ये जो नंबर 9 का पर्सनल ईयर नंबर है, ये मंगल ग्रह की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, करेज की बात करता है, एक्शन की बात करता है, विल पावर की बात करता है, कुछ चीज़ों में कंप्लीशन की बात करता है। आप इस साल में कुछ चीज़ों को फुलफिल होता हुआ पाएंगे। आपकी लॉन्ग टर्म डिज़ायर पूरी हो सकती है इस साल, यानी 2026 में। कुछ ओल्ड साइकिल्स का कंप्लीशन भी इस साल होने की संभावना है। आपके लिए जो कीवर्ड्स रहने वाले हैं 2026 के लिए, वो पहला है डिज़ायर फुलफिलमेंट, जो कि ये कह रहा है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। नंबर 2, लाइफ क्लोजर, इसमें ये बात बताई जा रही है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट होंगी, और वो इस तरह की होंगी कि आपको पेन दे सकती हैं कंप्लीट होने में। नंबर 3, सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, ये आपको अवश्य ही मिलेगा। नंबर 4, लेटिंग गो, कुछ चीज़ों को
आपको अपने दिल में पत्थर रखकर लेट गो करना ही पड़ेगा। नंबर 5, इमोशनल क्लैरिटी। बहुत सी बातों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब देखेंगे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन 2026 के लिए। तो पहला है रिवार्ड। आपकी पास्ट में की गई जो मेहनत है वो इस साल यानी 2026 में रंग लाएगी। नंबर 2, फॉर्च्यून। भाग्य आपका जागेगा और चीज़ें आपकी लाइफ में सुधरेंगी। नंबर 3, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स अधूरे थे, काम पूरा नहीं था, वो सारे प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर 4, सक्सेस। सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो जॉब की से संबंधित हो, चाहे प्रमोशन से संबंधित हो। और यदि आप किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो भी आप उसमें पास हो जाएंगे, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। नंबर 5, लोग आपको देखेंगे और आपको एडमायर करेंगे एज ए रोल मॉडल या एज ए मेंटोर। साथ ही साथ आपके लाइफ में 2026 में कुछ चैलेंजेस भी आते हुए मुझे गाइस दिखाई दे रहे हैं। तो पहला चैलेंज है जिसका आपको फेस करना है, आप इमोशनली सेंसिटिव फील कर सकते हो। फुल मून और न्यू मून पर तो करोगे ही करोगे। इसीलिए आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप किसी भी टॉपिक पर ज़रूरत से ज़्यादा न सोचें। दूसरा चैलेंज आपके लाइफ में आ सकता है कि कुछ पेनफुल एंडिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, तो आपको उससे बाहर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। नंबर 3, आप चीज़ों को लेकर ओवर रिएक्ट भी कर सकते हो। नंबर 4, जल्दबाजी से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। अब गाइज मैं ये देखूंगी कि आपके लिए क्या रेमेडीज़ है 2026 के लिए। तो पहली रेमेडी है कि आपको ओम मंगलाय नमः 108 बार मंगलवार को चैंट करना है। और नंबर 2, हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को तो ज़रूर ही जाएं अगर आप रोज़ नहीं जा पा रहे हैं तो। नंबर 3, लाल रंग के पेन से आपको राम राम लिखना है डेली। नंबर 4, मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान करें। नंबर 5, गुड़ से बनी मिठाइयाँ दान करें। नंबर 6, कोई भी एक्सरसाइज आप डेली करें। नंबर 7, अपनी समस्त दिनचर्या नियमित रखें। नंबर 8, भोजन पदार्थ का दान करें, स्पेशली मंगलवार को। नंबर 9, बीमार व्यक्ति को दवाइयों का दान दें। नंबर 10, दूसरों को सकारात्मक विचारों से प्रेरित करें। अब क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो पहला क्रिस्टल आपके लिए जो लाभदायक रहेगा वो रेड कोरल होगा। नंबर 2, कार्नेलियन होगा। नंबर 3, ब्लड स्टोन होगा। ये तीनों क्रिस्टल आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। अब गाइज मैं आपके लिए अफर्मेशन बताऊंगी। इस अफर्मेशन को आपको लिख करके और मिरर में चिपका देना है। सुबह आप जब उठे तो मिरर में आप अपना फेस देखते हुए सुबह सुबह आपको बोलना है। और अफर्मेशन इस प्रकार से है, आई रिलीज वॉट नो लॉन्गर सर्व मी, आई एम्ब्रेस कंप्लीशन विथ करेज एंड ग्रेस, एवरी एंडिंग लीड्स टू ए ब्राइटर बिगिनिंग एंड आई मूव फॉरवर्ड विद पीस पावर एंड पर्पस। तो ये थी नंबर 9 वाले लोगों के लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय शिव शक्ति, जय माता की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।